हाय गाइज, मैं बिट्टू बस आप सभी लोगों को अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग ग्रामर के बारे में बात करने वाले हैं, जो क्लास 9th 10th 11th एंड 12 के लिए है। यह आज हम जो ग्रामर की बात करने वाले हैं वो बेसिक से रहेगा। बेसिक के अंतर्गत ग्रामर का डिफिनेशन होगा, लैंग्वेज का डिफिनेशन होगा, लेटर का डिफिनेशन होगा, अल्फाबेट का डिफिनेशन होगा, वर्ड का डिफिनेशन होगा और सेंटेंस का डिफिनेशन होगा। हम कहें कि ग्रामर को जानने के लिए ये जो पॉइंट है यह जानना बहुत ही आवश्यक होता है। यदि अगर इस बात को नहीं जानते हैं तो हम ग्रामर में कुछ नहीं जानते हैं। तो ग्रामर को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले तो ग्रामर का डिफिनेशन जाने, ग्रामर किसे कहते हैं, फिर लैंग्वेज क्या होता है, लेटर क्या होता है और अल्फाबेट क्या होता है और वर्ड क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है। तब तो हम ग्रामर के बारे में जानेंगे। ग्रामर क्या होता है, नाउन, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव, वर्ब, तो ये अलग की बात है। सबसे पहले हम बेसिक के बारे में बात करेंगे। बेस क्या होता है, ग्रामर का बेस क्या होता है। तो गाइस ध्यान दीजिएगा। गाइस आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे इस बात पर, बहुत अच्छे से ध्यान देंगे। बहुत ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो ये बेस हम पढ़ाने जा रहे हैं आज पढ़े नहीं होंगे, और बहुत कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो पढ़े होंगे। हालांकि जो नहीं पढ़े होंगे उनके लिए नया है, जो पढ़े होंगे तो उनके लिए वो डबल हो जाएगा। चलिए हम लोग पढ़ते हैं डिफिनेशन ग्रामर का। व्याकरण किसे कहते हैं, देखिए। तो व्याकरण क्या होता है, व्याकरण एक ऐसा साधन होता है, व्याकरण एक ऐसा साधन है जिससे हम लोग किसी भी भाषा को अच्छे ढंग से पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और बोल सकते हैं। उसे क्या कहते हैं, हम व्याकरण कहते हैं। व्याकरण का मतलब होता है कि व्याकरण यदि किसी को जानकारी है तो वह किसी भी भाषा को, किसी भी शब्द को, किसी भी वाक्य को सही और अच्छा से पढ़ेगा। अगर किसी को व्याकरण नहीं जानकारी है तो कोई भी शब्द कहीं भी लगा सकता है, कोई भी वाक्य कहीं भी बोल सकता है, उसका कोई मतलब नहीं है। तो पहले हम ग्रामर की परिभाषा जाने। तो ग्रामर की परिभाषा लिखेंगे भी, तो लिखेंगे हम कि ग्रामर, आप लोग भी नोट करते चलिए, ग्रामर इज द मीन्स, ग्रामर इज द मीन्स by which we can learn to read, write and speak any language. Language correctly is called grammar. लिखेंगे कि व्याकरण एक ऐसा साधन है जिससे किसी भी भाषा को पूर्ण रूप से तथा पूर्ण रूप से कह सकते हैं या अर्थपूर्ण कह सकते हैं, पूर्ण रूप से तथा सही सही पढ़ना लिखना, पढ़ना लिखना बोलना आदि जानते हैं, उसे व्याकरण कहते हैं। तो गाइस ध्यान देंगे हम कि व्याकरण एक ऐसा साधन है
साधन है जिससे किसी भी भाषा को पूर्ण रूप से तथा सही सही पढ़ना, लिखना, बोलना आदि जानते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। और व्याकरण के अंतर्गत हम बात करेंगे लैंग्वेज के बारे में। लैंग्वेज, डिफिनेशन ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज के बारे में जानेंगे। लैंग्वेज क्या होता है, मतलब भाषा क्या होता है। भाषा देखिए, पहले समझते हैं कि कोई भी व्यक्ति, दो व्यक्ति हैं, समझेंगे भाषा को। भाषा क्या होता है? ये जो पहला व्यक्ति होता है वह अपने विचार या भाव को शेयर जब किसी दूसरे व्यक्ति से करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। जब कोई एक व्यक्ति अपने विचार या भाव को जब किसी दूसरे व्यक्ति से शेयर करता है उसे हम लैंग्वेज कहते हैं। अब शेयर करने की प्रक्रिया उसका तीन होगा। एक ओरल लैंग्वेज होगा, एक रिटन लैंग्वेज होगा और एक साइन लैंग्वेज होगा। तो हम तीनों को बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहले लैंग्वेज के बारे में लिखते हैं कि लैंग्वेज क्या होता है। लिखेंगे कि लैंग्वेज इज द मीन्स by which a person his share of his thought and feeling of another person is called language. गाइस ध्यान देंगे, लैंग्वेज इज द मीन्स बाय विच ए पर्सन्स ऑफ शेयर हिज थॉट एंड फीलिंग ऑफ अनदर पर्सन्स इज कॉल्ड लैंग्वेज। भाषा का मतलब यह होता है कि एक पर्सन अपने थॉट और विचार का, मतलब इस विचार, सोच और विचार का शेयर अनदर पर्सन दूसरे व्यक्ति से करता है, उसे हम क्या कहते हैं? लैंग्वेज। अब हम इसी के अंतर्गत पढ़ते हैं, क्या लिखते हैं? भाषा एक व्यक्ति अपने विचार तथा भाव को किसी दूसरे व्यक्ति के साथ करता है, उसे भाषा कहते हैं। अब बात जानेंगे हम काइंड्स ऑफ लैंग्वेज। काइंड्स के लैंग्वेज कितने होते हैं? तो पहला हम बात करेंगे ओरल लैंग्वेज, इसको बोलते हैं मौखिक भाषा। दूसरा होता है रिटेन लैंग्वेज, लिखित भाषा। एक तीसरा होता है साइन।
ये होता है सांकेतिक भाषा। ओरल लैंग्वेज, रिटन लैंग्वेज, साइन। सॉरी गाइज, यहाँ पर मिस्टेक, SIGH, साइन लैंग्वेज, सांकेतिक भाषा। तो देखिए ओरल लैंग्वेज क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति अपने भाव या विचार को बोलता है तो कोई दूसरा व्यक्ति उसके भाव विचार को सुनकर समझता है, उसे हम ओरल लैंग्वेज कहते हैं। फिर समझेंगे, जब किसी व्यक्ति के द्वारा अपने भाव या विचार को बोला गया होता है तो दूसरा व्यक्ति उसके बोले गए भाव या विचार को सुनकर उसको व्यक्त करता है, उसे क्या कहते हैं? ओरल लैंग्वेज। रिटन लैंग्वेज क्या होता है? किसी व्यक्ति के द्वारा अपने भाव या विचार को लिखित भाषा में लिखता है तथा दूसरा व्यक्ति उस लिखित भाषा को पढ़कर समझता है, उसे क्या कहते हैं? रिटन लैंग्वेज कहते हैं। साइन लैंग्वेज क्या होता है? सांकेतिक भाषा क्या होता है? किसी व्यक्ति के द्वारा अपने भाव या विचार को सांकेतिक भाषा में रखा जाता है और दूसरा व्यक्ति उस सांकेतिक भाषा को समझता है, समझकर अभिव्यक्त करता है, उसे क्या कहते हैं? साइन लैंग्वेज कहते हैं। तो ध्यान देंगे हम, ये हमारा लैंग्वेज हुआ, लैंग्वेज का परिभाषा हुआ, लैंग्वेज के काइंड्स हुआ, लैंग्वेज के काइंड्स के बारे में पढ़ें। इस बात को बार बार सुनिएगा, याद हो जाएगा आपको। अब हम लोग पढ़ेंगे, अगला टॉपिक्स है लेटर्स। गाइस हम लोग पढ़ेंगे डिफिनेशन ऑफ लेटर, मतलब अक्षर के बारे में पढ़ेंगे। अक्षर क्या होता है? अक्षर पढ़िए, अब बढ़ते हैं। अक्षर बताएंगे किसी भी भाषा के जो सबसे छोटी इकाई होती है, जो सबसे छोटी इकाई मतलब कि जो आवाज साउंड होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं, जिसे हम दोबारा उसे विखंडित नहीं कर सकते हैं, वो उसे क्या कहते हैं? हम लेटर कहते हैं। तो लिखेंगे कि ए स्मॉलेस्ट साउंड ऑफ एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर। या बोल सकते हैं कि लेटर इज ए स्मॉल यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर। मतलब तो वही हुआ, हम लोग स्मॉलेस्ट साउंड ऑफ एनी लैंग्वेज, मतलब कि किसी भी भाषा का जो सबसे छोटी आवाज होती है, ध्वनि होती है, उसे हम क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं, लेटर कहते हैं। अब लेटर के बारे में हम पढ़ेंगे, लेटर क्या होता है। मान लीजिए कि बोलेंगे ए ये एक लेटर है, बी एक लेटर है, सी एक लेटर है, डी एक लेटर है। इस तरह से जेड तक बारी बारी से अगर किसी के बारे में बात किया जाए तो हमारा क्या होगा? वो लेटर होगा। लेटर के मान लेते हैं यह ए है, अब ए को हम विखंडित नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये क्या होगा? हमारा किसी भाषा का सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी ध्वनि है, इसलिए हमारा ये ए हमारा क्या हुआ? एक लेटर हुआ। हालांकि यह एक अल्फाबेट भी है। तो अल्फाबेट क्या होता है कि अल्फाबेट जो होता है कि ए से लेकर जेड तक, मतलब ग्रुप ऑफ लेटर्स, जो लेटरों का ग्रुप होता है ए से लेकर जेड तक, उसे हम अल्फाबेट बोलते हैं। तो यह लेटर हुआ अल्फाबेट को पढ़ते हैं। अल्फाबेट क्या होता है? ए ग्रुप ऑफ लेटर। अल्फाबेट को यही पढ़ लेते हैं। अल्फाबेट का परिभाषा जानते ही हैं। अल्फाबेट, तो अल्फाबेट के मतलब ए ग्रुप ऑफ लेटर, ए ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अल्फाबेट। मतलब ए से जो जेड तक है, ये सब का जो ग्रुप बना,
ये हमारा अल्फाबेट हुआ। अब अल्फाबेट का हम काइंड्स पढ़ेंगे, तो काइंड्स ऑफ अल्फाबेट। काइंड्स ऑफ अल्फाबेट क्या होता है, तो पहला होता है काइंड्स वॉवेल। वॉवेल क्या होते हैं, तो हमारे अल्फाबेट में 5 वॉवेल होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये हमारे 5 वॉवेल होते हैं। और उसके बाद दूसरा का काइंड्स क्या होता है, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट जो मान लीजिए हमारा 5 हुआ वॉवेल, और टोटल हमारे लेटर 26 होते हैं, तो 5 ये हो गए, तो कॉन्सोनेंट कितने बचेंगे, 21 बचेंगे। जैसे मान लीजिए हम बोलते हैं बी सी डी एफ, इस प्रकार से हम देखते हुए, मतलब कि इन 5 लेटर को छोड़कर मतलब शेष जितने हमारे लेटर्स बचते हैं वह सब कॉन्सोनेंट कहलाते हैं, और इनकी संख्या हमारी कितनी होती है, तो 21 होती है। अब हम बात करने वाले हैं वर्ड के बारे में और सेंटेंस के बारे में। गाइस ध्यान देंगे, डिफिनेशन ऑफ वर्ड। वर्ड किसे कहते हैं, मतलब शब्द। शब्द के बारे में हम पढ़ेंगे कि शब्द किसे कहते हैं। देखिए अभी हम ऊपर पढ़े, सबसे छोटा की बात करें तो ये लेटर होता है, इससे बड़ा वर्ड होता है, और इससे बड़ा सेंटेंस होता है। तो हम इन्हें बारी बारी से तो पढ़ ही रहे हैं। लेटर के बारे में हम पढ़े, लेटर का परिभाषा जाने, लेटर में हम अल्फाबेट को जाने, अल्फाबेट के काइंड के बारे में जाने। अब आया बारी वर्ड का। वर्ड किसे कहते हैं, तो ठीक इसके पहले हम अल्फाबेट के बारे में पढ़े। बोले कि ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अल्फाबेट। जैसे वर्ड का हमारा परिभाषा क्या होगा, हम बोलेंगे अक्षरों का वह समूह, अक्षरों का वह समूह जिसका कोई सार्थक भाव उत्पन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं, और इंग्लिश में कहें वर्ड कहते हैं। तो इनका डिफिनेशन क्या होगा वर्ड का, मतलब कि ए ग्रुप ऑफ लेटर्स which makes complete sense is called word। अब ध्यान देंगे यहां पर कि एक ग्रुप, इसको लिख लेते हैं, अक्षरों का वह समूह, अक्षरों का वह समूह जिसका सार्थक अर्थ होता है, उसे शब्द कहते हैं। तो लेटर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान देंगे ऊपर। जैसे मान लीजिए कि यह हमारा क्या हुआ, एक लेटर हुआ, ओ क्या हुआ हमारा लेटर हुआ, ओ क्या हुआ हमारा लेटर हुआ, और डी क्या हुआ हमारा लेटर हुआ। ये लेटर ये लेटर ये लेटर ये लेटर, एक प्रकार से हमारा लेटर का ग्रुप बन गया। और इस ग्रुप बनने के बाद जो ये बना वर्ड, इनका ये मीनिंगफुल है, मतलब गुड का मतलब अच्छा होता है, और ये गुड होता है। इस प्रकार से जो ये हमारा ग्रुप बना, यह एक हमारा क्या होगा, वर्ड बनेगा। एक चीज और हम बात करते हैं, डी भी हमारा एक लेटर है, और जी भी हमारा एक लेटर है, और ओ भी हमारा एक लेटर है, और ओ एक हमारा लेटर है। ये भी लेटर है, ये भी जिस प्रकार से ये था लेटर, उसी प्रकार से ये भी लेटर है। मगर लेटर होने के बावजूद भी यह वर्ड नहीं होता है, क्योंकि इसका कोई सार्थक अर्थ नहीं होता है, इसलिए यह क्या हुआ, वर्ड नहीं होता है। क्लियर। तो हम वर्ड को समझे। अब हम बात करेंगे गाइस सेंटेंस का। गाइस ध्यान देंगे, डिफिनेशन ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस का डिफिनेशन जानेंगे हम। डिफिनेशन सेंटेंस का क्या होता है, देखिए हम बारी बारी से पढ़ेंगे। लेटर के पढ़े, तो लेटर का जब ग्रुप हुआ था तो वर्ड बना,
तो अब वर्ड का जो ग्रुप बनेगा तो वो हमारा क्या बनेगा, सेंटेंस बनेगा। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, बोलेंगे कि ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यहां पर हम जो वर्ड बनाने के लिए लेटर लिखे थे, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। सेंटेंस। अब इसको क्या लिखेंगे हम, लिखेंगे हम कि शब्दों का वह समूह, यहाँ पर अक्षरों का समूह लिखे थे तो शब्द बना था, अब शब्दों का समूह लिखेंगे हम, शब्दों का वह समूह जिसका कोई सार्थक अर्थ या भाव होता है, उसे वाक्य कहते हैं। तो शब्दों का जब समूह हुआ जिसका कोई सार्थक अर्थ निकला या भाव, उसे हम वाक्य कहें। और इसी को जब अक्षरों का समूह था तो सार्थक अर्थ निकला, उसे हम क्या कहें, शब्द कहें। तो गाइस इस बात को ध्यान देंगे, इसमें हम एक एग्जांपल को बात कर लेते हैं। बोलते हैं कि राम इज ए गुड बॉय। यह देखिए ध्यान से, राम एक हमारा वर्ड, यह हमारा वर्ड, गुड हमारा एक वर्ड, बॉय एक वर्ड। तो वर्ड का जो यह हमारा ग्रुपिंग हुआ, इस ग्रुपिंग को हम बोलेंगे सेंटेंस। हम बोलेंगे इसको सेंटेंस। तो गाइस ये सेंटेंस का परिभाषा हुआ। अभी तो सेंटेंस के बारे में बहुत कुछ पढ़ना है।